प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो कि यूरोप में हुई थी। यूरोप का एक देश है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। अठारहवीं शताब्दी। औद्योगिक क्रांति जो है यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई थी। यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो है इसका क्षेत्र औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग अर्थात जो है ये जो क्रांति हुई थी सूती वस्त्र उद्योग में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रतीक औद्योगिक क्रांति का प्रतीक यानी इसमें औद्योगिक क्रांति का प्रतीक भी बताया गया था। औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग अब है औद्योगिक क्रांति का परिचय। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक मुहावरे के रूप में फ्रांस के समाजशास्त्री जे ब्लांकी ने 1837 में किया था। परिचय औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के समाजवादी नेता जे ब्लांकी ने 1837 ईस्वी में किया था। यानी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांस के जो थे समाजवादी नेता जे ब्लांकी ने 1837 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उनका विश्वास था कि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
ब्लांकी का विश्वास था कि विश्व की दो महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे जैसे फ्रांस की क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति, ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। और इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने आधुनिक इतिहास जो था, यानी इससे पहले जो मध्यकालीन इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास को आधुनिक इतिहास में परिवर्तित कर दिया था। अर्थात इसमें दोनों में, यानी मध्य काल और आधुनिक काल में स्पष्ट भेद कर दिया था। यानी फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ने मध्यकालीन और आधुनिक काल में भेद स्पष्ट कर दिया था। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्लांकी ने किया था, और ब्लांकी के बाद इस शब्द का प्रयोग फ्रेडरिक इस शब्द का प्रयोग फ्रेडरिक एंगल्स ने 1845 ईस्वी में, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1848 ईस्वी में, फिर कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। जो कि ब्लांकी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था, तो वैसे वैसे इन विद्वानों ने, फ्रेडरिक एंगल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स ने इन शब्दों का भी प्रयोग किया था। औद्योगिक क्रांति, जिसको अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति, जिसे अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति को अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नल्ड टाइनबी ने किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। टाइनबी जो कि इंग्लैंड के एक आर्थिक इतिहासकार थे। टाइनबी इंग्लैंड के
इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार थे और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1880-81 में इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का प्रयोग 1880 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय में अपने एक व्याख्यान में इस शब्द का जो है प्रयोग किया था। अब इसके बाद औद्योगिक क्रांति का अर्थ या तात्पर्य। औद्योगिक क्रांति का अर्थ या तात्पर्य। औद्योगिक क्रांति जैसे कि उद्योग से संबंधित है, उद्योग प्लस क्रांति। उद्योग प्लस क्रांति, उद्योग से तात्पर्य यह है अधिक से अधिक कल कारखानों का विकास। उद्योग यानी अधिक से अधिक कल कारखानों के विकास से है। यानी उद्योगों में पहले जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो थे उसमें जो वस्तुएं बनती थी उस वस्तुओं को बनने में अधिक समय लगता था, कम मात्रा में बनती थी और ये घरों में जो है परिवार के जो सदस्य थे उन्हीं सदस्यों के द्वारा ये जो वस्तुएं बनाई जाती थी, तो उसमें जो है समय अधिक लगता था, श्रमिक की अधिक आवश्यकता थी और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो रही थी। तो उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योगों की स्थापना हुई ताकि लोगों को आवश्यकताओं की जो है खाद्य सामग्री जो है आवश्यकता अनुसार मिल जाए। क्रांति का अर्थ जैसे कि लेते हैं हम क्रांति, जैसे कि क्रांति जो विश्व इतिहास में इसका जो है महत्व यह है कि क्रांति का हम ऐसे अर्थ लेते हैं रक्त रंजित विद्रोह। किस हिसाब से? रक्त रंजित विद्रोह या विप्लव या हिंसात्मक घटना। तो इन शब्दों में जैसे कि क्रांति का हम अर्थ लेते हैं कि भाई क्रांति का अर्थ ये मानते हैं कि भाई या तो रक्त रंजित विद्रोह हुआ होगा या विप्लव हुआ होगा या हिंसात्मक कोई घटनाएं घटित होगी। तो ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इससे संबंधित है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित थी। लेकिन उद्योगों में क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। उद्योगों में क्रांति का अर्थ क्या है? परिवर्तन। यानी उद्योगों में क्रांति का अर्थ क्या है? परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में?
जैसे कि ऐसे भी इसमें राजनीति में भी क्रांति का अर्थ परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसमें है? जैसे कि राजा की जो व्यवस्था थी सही ढंग से नहीं चल रही थी, इसलिए उसके राजा की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, अर्थात उसके स्थान पर दूसरे राजा को निर्वाचित करना या मनोनीत करना, तो भी एक तरह का परिवर्तन था। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन यह था कि भाई 17वीं यानी 1760 ईस्वी में, यानी वाष्प अर्थात वाष्प यानी वाष्प शक्ति अर्थात शक्ति चालित साधनों का उपयोग होने लगा था, जिससे उद्योगों में परिवर्तन हुआ था। तो इसमें जो है शक्ति चालित मशीनों का निर्माण शुरू हो गया था, और उससे पहले जो परंपरागत जो साधन थे उनका स्थान शक्ति चालित साधनों ने ले लिया था, और हाथ का जो है श्रम वो गौण हो गया था। हाथ का श्रम गौण हो गया था। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया था। यहां तक कि बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन होने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेतों में काम करना छोड़ दिया और शहरों की ओर रवाना हो गए। कल कारखाने अर्थात जो कल कारखाने जो नए नए जो खुल गए थे उन कारखानों में काम करने के लिए चले गए थे। तो कारखानों में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया था। तो इससे जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ने लगा, उद्योगों का अधिक से अधिक विकास होने लगा। और इन आधारभूत परिवर्तनों से जिनके परिणाम स्वरूप जनसाधारण जो लोग थे, जनसाधारण के जो परंपरागत जो कृषि व्यवसाय, परंपरागत कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, घरेलू उद्योग आदि जो थे, इनका स्थान जो है वृहत उद्योगों ने ले लिया था। वृहत उद्योगों ने ले लिया था। अर्थात वृहत उद्योगों ने लेने के साथ ही यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग शुरू हो गया था, यानी यातायात के नवीन साधन जो है शुरू हो गए थे। तो इन नवीन साधनों की शुरुआत में ही इस प्रकार जो है यह औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब है औद्योगिक क्रांति का समय या काल। औद्योगिक क्रांति का समय या काल। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसका जो समय था ना, तो औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु इसका विकास एक निरंतर प्रक्रिया थी। यानी ये औद्योगिक विकास धीरे 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 हो रहा था, और ये जो है इसकी जो निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। तो इसका जो निरंतर प्रयास था, अर्थात इसके विकास में अनेक तत्वों और परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसका इसका विकास निरंतर तथा आज तक जारी है।
इसका विकास निरंतर तथा आज तक जारी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह कोई आकस्मिक घटना आकस्मिक घटना नहीं थी। और इसका जो समय है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया था, जिसमें इसमें प्रोफेसर हैप ने इसका समय 1550 से 1890 बताया। प्रोफेसर हैप, यानी विद्वानों ने इसका अलग अलग समय निर्धारित किया था। प्रोफेसर हैप बताते हैं, प्रोफेसर हैप के अनुसार इसका समय 1550 से 1890 ईस्वी तक, 1550 से 1890 ईस्वी तक था। अर्नाल्ड टाइनबी ने इसका समय 1760 से 1820 बताया। अर्नाल्ड टाइनबी इसने समय बताया था 1760 से 1800 1760 से 1820। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसका जो समय अलग अलग निर्धारित किया था, तो अनेक जो अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने भी इसका समय 1760 से 1914 तक बताया था। अन्य अर्थशास्त्री जो थे, इन्होंने इसका समय 1760 से 1914 ईस्वी के मध्य बताया था। कभी इनका जो समय इतना है। अब इस प्रकार इन विद्वानों ने इस समय को बताया था। अन्य विद्वानों के अनुसार इस समय को दो भागों में बांटा गया। इस समय को, यानी 1760 से 1914 ईस्वी का जो समय है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक हो गया इसका प्रथम चरण और एक हो गया द्वितीय चरण। इसका प्रथम चरण इसका प्रथम चरण था 1760 से 1830 ईस्वी। 1760 से 1830 ईस्वी ये इसका प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण में आविष्कार और विकास हुआ था। प्रथम चरण में क्या होता? आविष्कार एवं विकास, अर्थात इसको प्रथम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम चरण। इसमें क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था और विकास हुआ था। और द्वितीय जो चरण था 1830 से 1914, द्वितीय चरण 1830 से 1914 ईस्वी। अब ये जो समय था, इस समय में ये जो समय था, इस समय में क्या होता? इस समय में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, विविधता, जटिलता तथा यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास होता। तो इस चरण में क्या हुआ था? इस चरण में यह था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, जटिलता, यातायात
यातायात के साधनों में वृद्धि तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी विकास हुआ था तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी विकास हुआ था। विकास हुआ था। तो ये जो है इस क्रांति का जो समय था, अलग अलग विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति का अलग अलग समय निर्धारित किया था। अर्थात जो अन्य जो विद्वान थे उन विद्वानों ने इसको दो भागों में बांटा गया था, दो चरणों में बांटा गया था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। धन्यवाद।